एक दिन पहले पूरे लाओ लश्कर के साथ नगरपालिका, राजस्व और पुलिस के अमले ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। लेकिन अपने शुरुआती चरण में ही कार्रवाई विवादों से घिर गई। गोंदिया रोड में सड़क किनारे लगा भोलाराम पारदी भवन का सूचना बोर्ड भी अतिक्रमण के दायरे में आया और इसे जेसीबी की मदद से गिरा दिया गया। लेकिन इस बोर्ड को हटाना अब नगरपालिका के गले की फांस बनता जा रहा है, जिसे नगरपालिका न उगल पा रही है और न ही निगल पा रही है। आपको बता दें कि नगरपालिका ने जिस भोलाराम पारदी भवन का बोर्ड गिराया था, वहां पूर्व सांसद रह चुके हैं। भोलाराम पारदी बोर्ड को हटाने के विरोध में स्वजातीय अधिवक्ताओं ने बुधवार को तहसीलदार नितिन चौधरी से मुलाकात की, जहां तहसीलदार ने उन्हें बोर्ड को उसी स्थान पर लगाने का आश्वासन दिया। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसीलदार ने हमारी मांग को अपने संज्ञान में लेकर बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में लगाने की बात कही। लेकिन जब तहसीलदार से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में बोर्ड लगाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ से दूरभाष पर चर्चा की गई है और नियम के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के द्वारा कल अतिक्रमण हटाया जा रहा था सर्किट रोड बालाघाट का। वहां पर स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी, जो कि पूर्व सांसद थे, उनका बोर्ड लगा हुआ था। वो अतिक्रमण में हटाया गया है। हटाने का थोड़ा सा जो प्रक्रिया अडॉप्ट की गई थी, उसी को लेके कुछ स्वजाति बंधु आए थे। संबंध में सम्मानीय तहसीलदार महोदय के समक्ष हम लोग अपनी बात रखने गए थे, जिसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कलीम कुरैशी साहब, क्षत्रिय गौतम साहब, महेंद्र पटले, अजय हुसैन साहब और रामेश्वर फुंडे जी और साथ में स्वजाति बंधु थे। तहसीलदार साहब ने भी संज्ञान लिया उनका और प्रशासन के द्वारा पुनः यथावत जगह पर यथास्थिति में स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं और पवार समाज के गौरव रहे हैं, ऐसे समाज की विभूति का अचानक बोर्ड हटाने से समाज आहत हुआ था, जिसे अपने स्तर पे माननीय तहसीलदार साहब ने यथावत रखने की बात की। दरअसल बोर्ड हटाने का मामला यहीं शांत नहीं होता। जब नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ आरएल रंगडाले से पूछा गया कि क्या बोर्ड को यथास्थान और यथास्थिति में लगाया जाएगा, तो उन्होंने पहले तो कहा कि बोर्ड को सुरक्षित ढंग से उसी स्थान पर लगाया जाएगा। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भोलाराम पारदी भवन बोर्ड अतिक्रमण के दायरे में था या नहीं, तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब देते हुए जांच करने की बात कह दी। उन्होंने बताया कि जब बोर्ड को हटाया जा रहा था तब वहां उसी मार्ग पर दूसरे स्थान पर थे, इसलिए ये बताना मुश्किल है कि वह अतिक्रमण के दायरे में था या नहीं। बोर्ड हटाने को लेकर तहसीलदार और नगरपालिका सीएमओ के जवाब कहीं न कहीं अधिकारियों पर दबाव की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के बाद जिम्मेदारों का एक दिन बाद बोर्ड का अतिक्रमण के दायरे में आने अस्पष्टता समझ से परे है।